हेलो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं मुखगत रोग के बारे में। तो मुख माउथ रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर सेकंड पार्ट होने वाला है। और इसमें हम जितने भी जो हमारे जो डिजीज अभी तक बचे हुए हैं दंत मूलगत, जिह्वागत, तालुगत, कंठगत और सरसर मुख रोग, तो सभी को हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने का। तो वॉच दिस वीडियो अप टू कंप्लीट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स नाउ स्टार्ट दंतगत रोग। दंतगत रोग यहाँ पर हम लोग तीत, दंत मतलब तीत रिलेटेड जो डिजीज हैं वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करें। तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर जो इसकी संख्या है वो 8 माना है और आचार्य बागभट्ट ने इसकी जो संख्या है वो 10 माना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक जो बनाया गया है वो याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिक देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग मॉडर्न कोरिलेशन, साथ में दोष और उसकी चिकित्सा भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा तीत है, तो हम लोग कोई भी जैसे कि मीठा चीज़ यहाँ पर खाते हैं, तो मीठा चीज़ खाने के कारण जो हमारा तीत है तो उस पर यहाँ पर टार्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग कोई भी मीठा चीज़ खाते हैं, तो जैसे कि दंत शर्करा, शर्करा मतलब कि मान लो मीठा चीज़ हम लोग कोई लिए, तो यहाँ पर दंत शर्करा एक बीमारी है जो कि टार्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दंत शर्करा पहला हम लोग याद करने के लिए यहाँ पर, तो मीठा चीज़ खाने से क्या क्या हो सकता है, कृमि दंत हो सकता है, स्याब दंत हो सकता है, कपालिका, कपालिका मतलब कि जो हमारा इनेमिल रहता है जो कि वाइटनिंग ऑफ आवर टीथ करता है, तो वो इनेमिल का सेपरेशन भी हो सकता है। मीठा खाने से टार्चर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो उसके बाद फिर हमारा इनेमिल है वो सेपरेशन हो सकता है। और हाइपरेस्थीसिया ऑफ टीथ, ना तो हम बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ खा सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खा सकते हैं, तो इसको हम लोग दंत हर्ष के नाम से जानते हैं, हाइपरेस्थीसिया ऑफ द टीथ। तो इस तरह से हमारा 5 जो डिजीज है वो यहाँ पर हम लोगों को ऑलमोस्ट याद हो गया कि मीठा खाने से हम लोग को कृमि दंत हो सकता है, फिर स्याब दंत हो सकता है, फिर कपालिका और दंत हर्ष, ये 4 और एक 5। तो यहाँ पर 6 में हम लोग ढालन, क्रेक्ड टीथ को हम लोग ढालन, और फ्रैक्चर टीथ को भंजनक, और हनुमोच डिसलोकेशन ऑफ टीएमजी टेम्पोरल मैंडिबुलर ज्वाइंट को हम लोग हनुमोच के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो हमारा अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत है वो 8 जो संख्या होता है दंतगत रोग की, तो ये कंप्लीट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोष। तो दोष के लिए सबसे पहले सब में बात लिख लें एक्सेप्ट स्याब दंत। स्याब दंत में हम लोग पी से पित्त एंड रक्त, ये यहाँ पर इसके दोष होते हैं। बाकी सब में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वात लिखेंगे, तो यहाँ पर वात 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 एंड 2 में यहाँ पर कफ ऐड कर देंगे, भंजनक में कफ ऐड कर देंगे, प्लस कपालिका में कफ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो दंतगत जो रोग है वो हमारा यहाँ पर उसका दोष में हम लोगों को ऑलमोस्ट याद हो गया कि सब में मोस्टली में वात होता है। और यहाँ पर हम लोग टार्चर का जो फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर टार्चर, तो इसको स्क्रैपिंग के द्वारा, लेखन कर्म के द्वारा इसका जो चिकित्सा है वो हम लोग करते हैं दंत शर्करा में। फिर उसके बाद जो कृमि दंत है, कृमि दंत में 2 टाइप का दांत हो सकता है। चल दंत जो मूवेबल है, हिल रहा है दांत, उसको हम लोग दंतोदरण करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। स्थिर जो हमारा तीत है उसमें रक्त मोचन के द्वारा हम लोग उसे ट्रीटमेंट करते हैं। और स्याब दंत जो कि असाध हो गया, और कपालिका ये याप हो गया, और दंत हर्ष इसमें वात है तो वात सामक चिकित्सा करते हैं। ढालन भी असाध हो गया, और भंजनक भी यहाँ पर असाध हो गया, और हनुमोच जो कि वात है तो इसमें वात सामक चिकित्सा करते हैं। तो इस तरह से जो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत है, तो यहाँ पर जो 8 यहाँ पर दंत रोग की जो संख्या है वो 8। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसका यहाँ पर दोष और चिकित्सा और मॉडर्न में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। तो आचार्य बागभट्ट ने इसकी जो संख्या है वो यहाँ पर 10 माना है। तो उन्होंने हनुमोच को नहीं माना है, और उसके जगह पर क्या क्या माना है, दंत, चाल, कराल दंत और वर्धन, ये 3 रोग उन्होंने एक्स्ट्रा माना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दंत चाल में उन्होंने ये तीनों जो दोष है वो बात दोष के कारण होता है। दंत चाल में उन्होंने बात सामक चिकित्सा किया है, कराल दंत असाध्य हो गया यहाँ पर, और वर्धन में दंतोदरण होता है। तो इस तरह से जो इसकी संख्या है वो 10 हो गया अकॉर्डिंग टू आचार्य बागभट्ट दंतगत रोग। अकॉर्डिंग टू बागभट्ट 10, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत यहाँ पर 8 हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा बीमारी है तो वो हम लोग देखते हैं दंत मूलगत। दंत मूल मतलब दंत मूल गम को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत उन्होंने 15 संख्या माना है, और बागभट्ट ने यहाँ पर 13 जो संख्या है दंत मूलगत रोग की वो 13 माना है। तो यहाँ पर हम लोग इसे याद करेंगे सिताद। तो यहाँ पर हम लोग सिताद, सौसिर एंड महासौसिर, स और स रिलेटेड जो भी दंत मूलगत में आएंगे वो 3 आएंगे, सिताद, सौसिर एंड महासौसिर।
तो इस तरह से हम लोग ये याद कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर हम ट्रिक भी बनाएंगे तो बहुत कन्फ्यूज होंगे, तो थोड़ा सा याद भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं सिताद, सौसिर एंड महासौसिर। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दोष है वो केआर, कफ एंड रक्त, फिर इसको हम लोग रक्त मोचन के द्वारा चिकित्सा करते हैं। फिर यहाँ पर केआर, कफ एंड रक्त, इसका भी हम लोग रक्त मोचन के द्वारा चिकित्सा करते हैं। VP के वात, पित्त एंड कफ, तो इसका भी हम लोग रक्त मोचन के द्वारा यहाँ पर चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट हो गया दंत वेष्टक, दंत वैद्रव एंड दंत पुटक। तो दंत आ रहा है तीनों में, दंत वेष्टक, दंत वैद्रव एंड दंत पुटक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दंत वेष्टक में यहाँ पर रक्तज हो गया, तो यहाँ पर जो रक्त मोचन के द्वारा हम लोग इसमें चिकित्सा कर रहे हैं। दंत वैद्रव ट्रोमेटिक जिंजिवाइटिस को हम लोग बोल रहे हैं, तो अभिघातक चोट लगने के कारण हो सकता है, तो इसमें हम लोग दंत मूल शोधन करेंगे। एंड दंत पुटक केआर, इसमें भी हम लोग रक्त मोचन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपकुश, अधिमांस, परिधर एंड वर्धन। तो ये चारों को हम लोगों ने याद करने के छोटा सा ट्रिक बनाया है। जैसे कि कोई भी क्रिस व्यक्ति है, पतला दुबला व्यक्ति है, तो वो जब मांस खाता है तो उसका जो बॉडी वेट है वो वर्धन हो जाता है, बढ़ जाता है, प्रतिशत यहाँ पर दर, प्रतिशत दर बोलते हैं, तो वो बढ़ जाता है। तो क्रिस यहाँ पर क्रिस उपकुश हो गया यहाँ पर उपकुश। फिर अधिमांस, मांस खाता है तो यहाँ पर मांस से अधिमांस, परिधर, दर में यहाँ पर वृद्धि हो जाता है तो परिधर एंड वर्धन, इसका बढ़ जाता है, जो शरीर है वेट है वो बढ़ जाता है तो वर्धन। तो इस तरह से क्रिस से यहाँ पर उपकुश हो गया, मांस से अधिमांस, परिधर से, दर से यहाँ पर परिधर एंड वर्धन से यहाँ पर हो गया, देख सकते हैं कि वर्धन ही हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से 4 हमारा ये याद हो गया, 3 यहाँ पर, और उससे पहले जो हम लोगों ने याद किया है तो उस तरह से वो याद हो गया। तो यहाँ पर 10 हम लोगों ने इसे बहुत ही ईजिली यहाँ पर याद कर लिया। तो यहाँ पर अब उपकोष में देखेंगे कि PR, पित्त एंड रक्त, इसमें हम लोग रक्त मोचन करते हैं। अधिमांश में कफ में छेदन करेंगे। PRK, पित्त, रक्त एंड कफ में रक्त मोचन करेंगे। और वर्धन में वात, दंतो उदरण करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि और जो यहाँ पर 15 जो संख्या बताया गया है, तो 15 में से 10 हम लोगों ने देख लिया। फिर 5 होते हैं दंत नारी, दंत नारी में वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और शल्यज। तो ये 5 हो गया, तो 10, 5, 15। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर सुश्रुत जो इसकी संख्या है वो हो गया 15 दंतमूलगत रोगों की संख्या। और आचार्य बाघभट्ट ने इसकी संख्या कितना बताया है? 13। तो 13 में से यहाँ पर दंत वेष्टक एंड परिधर आचार्य बाघभट्ट ने नहीं माना है। दंत विद्रधि एक माना है यहाँ पर एल्वियोलर एब्सेस, जो कि इसका दोष होता है त्रिदोष प्लस रक्त एंड विद्रधि के समान इसकी चिकित्सा बताया है दंत विद्रधि यहाँ पर अकॉर्डिंग बाघभट्ट। तो इस तरह से हमारा जो दंत मूलगत रोग है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिह्वागत रोग। तो जिह्वागत रोग जिसकी संख्या आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर 5 माना है और आचार्य बाघभट्ट ने इसकी संख्या 6 मानी है। तो सबसे पहले हम लोग आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने कंटक 3 टाइप का माना है, वातज कंटक, पित्तज कंटक एंड कफज कंटक। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हो गया अलास एंड उपजीविका। तो इस तरह से इसकी जो संख्या है वो 5 हो गया। तो 5 यहाँ पर, तो वातज कंटक में वात यहाँ पर दोष होगा, पित्तज कंटक में पित्त होगा एंड कफज में कफ होगा। तो सबसे पहले वातज में हम लोग इसकी जो चिकित्सा है वो वात शामक चिकित्सा करते हैं। पित्तज में रक्त मोचन एंड कफज में भी रक्त मोचन करते हैं। और अलास, तो अलास यहाँ पर देख सकते हैं, अलास में यहाँ पर केआर है और उपजीविका में भी केआर है, कफ एंड रक्त एंड अलास जो कि असाध्य होता है, और केआर यहाँ पर लेखन द्वारा रक्त मोचन करते हैं उपजीविका में। ये 5 जो रोग है वो आचार्य अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आचार्य बाघभट्ट। तो आचार्य बाघभट्ट ने यहाँ पर इसकी जो संख्या है जिह्वागत वो 6 माना है। तो एक उन्होंने एक्स्ट्रा माना है अधिजीविका। तो अधिजीविका में भी हम लोग लेखन द्वारा रक्त मोचन करते हैं और केआर, कफ एंड रक्त यहाँ पर इसके दोष होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तालुगत। तो तालुगत जो कि प्लेट से हम लोग इसे कोरिलेट करते हैं तालु को। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी जो संख्या है तनु से हम लोगों ने याद किया था कि इसकी संख्या 9 होती है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत एंड बाघभट्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी जो संख्या है वो 8 होता है। यहाँ पर सबसे पहले है गल सुंडिका, टुंडी, केरी, अधरुस एंड अर्बुद। तो इस तरह से ये 4 पहले आपको याद करना पड़ेगा। गल सुंडिका, टुंडी, केरी, अधरुस, अर्बुद। अर्बुद यहाँ पर कार्सिनोमा होता है, तो इसमें रक्तज जो है यहाँ पर दोष होता है एंड ए असाध्य होता है। अर्बुद, अधरुदोष, इसमें भी आर होता है रक्तज, और इसमें हम लोग छेदन करते हैं। टुंडी, केरी,
KR, और यहाँ पर गल सुंडिका में भी KR, कफ एंड रक्त। तो गल सुंडिका में हम लोग छेदन कर्म करते हैं, टुंडी केरी में यहाँ पर भेदन कर्म करते हैं। तो इस तरह से 4 है जो आपको सबसे पहले याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे थोड़ा सा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट हो गया मांस कच्छप एंड मांस संघात। तो मांस कच्छप, इसमें तालुगत में मांस यहाँ पर 2 आता है, मांस कच्छप एंड मांस संघात। तो इसमें जो हम देख सकते हैं कि दोष है वो है कफ, इसमें हम लोग छेदन कर्म करते हैं। मांस संघात में भी कफ है और इसमें भी हम लोग छेदन कर्म करते हैं। तो मांस संघात और मांस कच्छप दोनों का सेम यहाँ पर कफ और छेदन हो गया, इसमें दोष कफ एंड चिकित्सा इसका छेदन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तालु शोष, तालु पाक एंड तालु पुपुटक। तो तालु शोष में यहाँ पर कफ एंड पित्त, यहाँ पर वात एंड पित्त यहाँ पर दोष हो गया, वात एंड पित्त यहाँ पर दोष हो गया, और यहाँ पर पित्त एंड वात पित्त सामक चिकित्सा करते हैं। तालुपाक में यहाँ पर पी से हो गया पित्त एंड भी से भेदन कर्म करते हैं। कफ यहाँ पर हो गया तालु पुपुटक में कफ एंड इसमें भेदन कर्म करते हैं। और बागभट ने टुंडी केरी एंड अधरुस को यहाँ पर नहीं माना है और उसके जगह पर एक अलग माना है तालु पीटिका। तो तालु पीटिका जो कि वात दोष के कारण होता है और ये असाध होता है। तो तालुगत जो रोग है उसकी जो संख्या है 9 अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, और अकॉर्डिंग टू आचार्य बागभट उन्होंने जो संख्या मानी है वो 8 मानी है। तो इस तरह से हम लोग इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंठगत रोग। तो कंठगत रोग की जो संख्या है, कंठ मतलब कि थ्रोट, कंठगत रोग की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 17 माना है, आचार्य बागभट ने यहाँ पर 18 माना है, एक ज़्यादा आचार्य बागभट ने माना है। तो रोहिणी यहाँ पर 5 टाइप का होता है, 5 वात पित्त कफ रक्त एंड सन्निपातज। तो सन्निपातज यहाँ पर असाध होता है। बाकी जो 4 है यहाँ पर लेखन द्वारा रक्त मोचन, इसमें हम लोग चिकित्सा करते हैं। और यहाँ पर वात है तो वात यहाँ पर दोष होगा, पित्त में पित्त, कफ में कफ, रक्त में रक्त होगा, और सन्निपातज में सभी दोष होंगे। तो इस तरह से रोहिणी जो है वो 5 टाइप का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे कि वलय, ब्लास, एक बृंद, बिदारी। तो इस तरह से सब में व आ रहा है। तो व को हम लोगों ने एक जगह पर लिख लिया है। इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो फायरेंजियल स्वेलिंग से हम लोग करते हैं। तो व से वलय, ब्लास, एक बृंद एंड बिदारी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 5 है वो याद कर लेंगे। तो वलय है उस जिसमें दोष होता है वो कफ होता है और ये असाध्य है, और ब्लास में कफ एंड बात यहाँ पर दोष होता है, और यहाँ पर एक बृंद जो कि कफ एंड अभिघातज है, जो कि रक्त मोचन के द्वारा इसमें हम लोग चिकित्सा करते हैं। बृंद यहाँ पर हो गया पित्त प्लस अभिघातज जो कि असाध हो गया, और बिदारी जो कि पित्त दोष के द्वारा होता है और ये भी असाध होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि असाध कौन कौन हो गया, वलय, बृंद एंड बिदारी। इसमें यहाँ पर 3 असाध हो गया, और यहाँ पर हम लोगों ने उसका दोष एंड चिकित्सा देख लिया। तो इस तरह से वह है। तो ईजिली हम लोग जैसे वलय, ब्लास, एक बृंद बिदारी एक जगह पर हम लोगों ने इसे लिख लिया है कि जल्दी हम लोगों को इससे याद हो सके। नेक्स्ट वन इज गिलायु, ग्लौध एंड गल विद्रधि। तो गल विद्रधि इसमें ग आ रहा है, 3 है। तो इस तरह से हम लोग कंठ में हम लोग याद करेंगे कि ग से कौन कौन है, गिलायु, ग्लौध एंड गल विद्रधि। तो गिलायु में यहाँ पर केआर है, कफ एंड रक्त, इसमें हम लोग भेदन कर्म करते हैं। ग्लौध में केआर है, ये हो गया असाध हो गया, इसकी जो चिकित्सा नहीं होता है, असाध इसको हम लोग रोग मानते हैं। और गल विद्रधि में त्रिदोषज होता है जिसमें कि हम लोग भेदन कर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने देखा वहाँ पर गिलायु, ग्लौध और वलय, ब्लास, एक बृंद और 5 यहाँ पर रोहिणी। तो कंठगत रोग की जो यहाँ पर 4-5 जो डिजीज बचे हुए हैं तो वो हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जैसे कि कंठ रिलेटेड है तो यहाँ पर कंठ से हम लोग क्या करते हैं, स्वर आवाज़ निकालते हैं, कुछ बोलते हैं, जैसे कि सत नमन एक वर्ड हम लोगों ने बोला, किसी को देखे तो वो जिह्वा हम लोग इसमें यूज करते हैं, और जिह्वा एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो यहाँ पर कंठ से कंठ सालुकी, कंठ से स्वरधन, सत नमन के तो सतधन, और अधिजिह्वा में जीभ का यूज हो रहा है तो अधिजिह्वा, और मांस यहाँ पर जिह्वा एक मस्कुलर ऑर्गन है तो मांसतन फेरेंजियल स्वेलिंग। तो इस तरह से हम लोग जो 17 जो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत है वो ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ पर याद हो चुका है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कंठ जो सालुकी है तो कंठ सालुकी में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कफ यहाँ पर हो गया दोष एंड रक्त मोचन हम इसमें करते हैं इसकी चिकित्सा। नेक्स्ट हो गया स्वरधन जिसमें कफ प्लस वात एंड ये असाध हो गया, सतधनी भी असाध हो गया, त्रिदोषज है एंड अधिजिह्वा रक्त मिश्रित कफ, इसी में हम लोग लेखन कर्म करते हैं। मांसस्थान में त्रिदोषज होता है और ये असाध होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बागभट के अकॉर्डिंग। तो बागभट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो संख्या होती है वो 18 होता है।
तो बाघवट ने अधिजिह्वा, ब्लास, एकवृंद, मांसतन एंड बिदारी इसको कंठ रोगों में उन्होंने नहीं माना है। तो यहाँ पर आचार्य बाघवट ने गलगंड, ग्वाइटर को माना है। ग्वाइटर 3 टाइप का माना है, वात, कफ एंड मेद, और इसकी हम लोग चिकित्सा है वो औषधि द्वारा करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने टुंडी केरिका, टॉन्सिलाइटिस को माना है, जिसका कि दोष होता है केयर, कफ एंड रक्त, और इसमें हम लोग भेदन कर्म करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर ग्लार्बुद, ग्लार्बुद में असाध्य होता है और ये ट्यूमर को हम लोग ग्लार्बुद के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंठ रोग की जो संख्या है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 17 और अकॉर्डिंग टू आचार्य बाघवट 18। तो यहाँ पर रोहिणी 5 हो गया, फिर उसके बाद बलय, ब्लास, एकवृंद, वृंद और बिदारी, इस तरह से यहाँ पर हो गया 5। गिलाई, ग्लौथ और गलबिद्रधि यहाँ पर 3, और यहाँ पर कंठ, सलुकी, स्वर्धन, सद्धनि, अधिजीविका एंड मास्तन, ये अकॉर्डिंग टू हो गया आचार्य सुश्रुत। एंड नेक्स्ट हम लोग बाघवट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गलगंड, वात, कफ एंड मेद, यहाँ पर गलगंड हो गया, टुंडी केरिका, केआर, कफ एंड रक्त, भेदन, ग्लार्बुद, असाध होता है ट्यूमर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर्वसर मुख रोग, जो कि एक लास्ट हम लोग का एक टॉपिक है। इसका सर्वसर मुख रोग की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 3 माने हैं और आचार्य बाघवट ने इसकी संख्या जो है 8 माना है। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने 3 माना है, वातज, पित्तज, कफज। इसका मॉडर्न कोरिलेशन हम लोग स्टोमाटाइटिस से करते हैं। तो वातज में हम लोग वात सामक चिकित्सा करेंगे, पित्त में पित्त सामक चिकित्सा, एंड कफ में हम लोग कफ सामक चिकित्सा यहाँ पर करते हैं हम। तो स्टोमाटाइटिस किसको बोलते हैं? जनरल टर्म अप्लाई टू इन्फ्लामेशन, इरोजन एंड अल्सरेटिव कंडीशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। ओरल म्यूकोसा में इरोजन हो जाए या फिर यहाँ पर अल्सरेटिव कंडीशन हो जाए, इन्फ्लामेशन होने लगे, उसी को हम लोग स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। और इसको मॉडर्न में हम लोग सर मुख रोग को वातज, पित्तज, कफज है उसे हम स्टोमाटाइटिस के से कोरिलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू बाघवट, जिन्होंने 5 ज़्यादा यहाँ पर संख्या माना है, वात, पित्त, कफ, रक्त एंड सन्निपातज। तो 5 यहाँ पर है, उसे हम लोग स्टोमाटाइटिस के नाम से जानते हैं। और जो सन्निपातज है उसमें हम लोग दोषों की अधिकता के अनुसार चिकित्सा करते हैं। और यहाँ पर जो रक्तज है, रक्तज में हम लोग पित्तज के जैसा ही हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। और वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातज इसमें दोष हो जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर 5 हो गया। अब 3 यहाँ पर पूती, मुख, उदरबुद एंड अर्बुद। अर्बुद में यहाँ पर ट्यूमर जो कि जिसमें कि कफ होता है। और इस तरह से जो हमारी जो संख्या है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ने जो 65 मुख रोग माना है और आचार्य बाघवट ने यहाँ पर 75 माना है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।